नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आज 29 जनवरी 2026 की झारखंड से जुड़ी ताजा खबरें। मैं आपके लिए पूरे राज्य के सभी जिलों से महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं। राजनीतिक, व्यापार और निवेश, न्यायपालिका, मैया सम्मान योजना और राज्य के विकास से जुड़ी बड़ी खबरें, सभी को एक साथ जोड़कर प्रस्तुति के रूप में। राजनीति और निकाय चुनाव अपडेट। आज की बड़ी राजनीतिक खबर झारखंड के नगर निकाय चुनावों की घोषणा से जुड़ी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने घोषणा की है कि संपूर्ण झारखंड के 48 नगर पालिकाओं में मतदान आयोजित किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया आज 29 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी 2026 तक चलेगी। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 5 फरवरी को होगी और नाम वापसी की अंतिम तारीख 6 फरवरी तय की गई है। इसके बाद 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान 23 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा और मतगणना 27 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। इस चुनाव में 48 नगर पालिका क्षेत्रों के लिए करीब 1087 पार्षद के लिए उम्मीदवारी नामांकन भरे जाएंगे, जिसमें मेयर, पार्षद और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि चुने जाएंगे। चुनावी नियमों के तहत प्रचार खर्च पर भी नियमित सीमा लागू की गई है, ताकि प्रत्याशी समान संसाधनों के साथ चुनाव मैदान में उतर सके। कुल मिलाकर यह नगर निकाय चुनाव राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से महामारी और अराजकता की चुनौतियों के बाद जनता सरकार के निकटस्थ स्तर पर प्रतिनिधित्व पाने के लिए उत्साहित है। राज्य में निवेश और व्यापार। सीएम का विदेश दौरा। आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस, स्विट्जरलैंड और लंदन, यूके यात्रा से जुड़ी है। हेमंत सोरेन 10 दिनों के विदेश दौरे के बाद रांची वापस लौटे हैं, जहां उन्होंने विश्व आर्थिक मंच 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया और वैश्विक निवेशकों से मुलाकात की। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 11,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों के दरवाजे खुल गए हैं, तो झारखंड में औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक विकास की दिशा में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के दौरान मीडिया से कहा कि यह दौरा सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और युवा कौशल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में उद्योगपतियों और शैक्षणिक संस्थानों से बातचीत के दौरान झारखंड के संसाधनों, तकनीकी सहयोग और रोजगार निर्माण क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस पहल से राज्य में औद्योगिक पार्क, आईटी हब, हरित ऊर्जा और शोध उन्मुख निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि ये निवेश धरातल पर उतरते हैं तो झारखंड में न्यू जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास में नए आयाम शुरू होने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि विदेश दौरे के बाद राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार की चर्चा भी जोर पकड़ रही है, जो सीएम की प्रशासनिक टीम को और मजबूत करेगा। मैया सम्मान योजना की बड़ी अपडेट। अब बात करते हैं उस योजना की जो पूरे राज्य की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यह योजना झारखंड सरकार की प्रमुख महिला आर्थिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता देना है। इस वर्ष की ताजा अपडेट के मुताबिक सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्तों को एक साथ जारी करने का निर्णय लिया है, जिसमें पात्र महिलाओं को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह भुगतान 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। इस योजना का प्राथमिक लाभ महिलाओं को आत्मनिर्भर, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए है। पात्रता शर्तें। महिला का झारखंड राज्य अस्थायी निवासी होना जरूरी है। आयु सामान्यतः 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सीएससी केंद्र से अपने भुगतान स्थिति को चेक करें, ताकि पता चल सके कि उनका नाम सूची में है या नहीं। यह योजना न सिर्फ महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है, बल्कि उनका आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान और आर्थिक भागीदारी भी बढ़ रही है। यह मामला साल 2024 से चल रहा है और इसका कोर्ट प्रक्रिया पर भी अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। अनुमान है कि राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव आ रहा है। बारिश और हवा की चेतावनी के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर
प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता है। इसलिए राहगीरों और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम और ट्रैफिक अपडेट पर ध्यान दें, खासकर सुबह शाम के समय वाहनों की गति को नियंत्रण में रखें। मौसम की स्थिति। आज मध्य प्रदेश, बिहार समेत आसपास के राज्यों में मौसम की स्थिति बदलने की चेतावनी है, जिसमें झारखंड में भी मौसम की पारिस्थितिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ेगा। जिला स्तर पर खास मौसम अपडेट के अनुसार झारखंड में ठंड धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लेकिन बारिश की संभावना कुछ हिस्सों में बनी हुई है। आकांक्षी जिले चतरा और बोकारो की छात्राओं से राष्ट्रपति ने किया संवाद। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चतरा और बोकारो जिले की छात्राओं से मुलाकात की। इस संवाद का मकसद छात्राओं में आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना बताया गया है। चतरा में नगर परिषद चुनाव 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत किया गया चुनावी कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तिथियां साझा की गई है, ताकि मतदाता और उम्मीदवारों दोनों तैयारी कर सके। दोस्तों, ये थी झारखंड की 29 जनवरी 2026 की ताजा और विस्तृत जानकारी। हम आपको सुबह झारखंड पूरे देश के जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में उपलब्ध करेंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल माई ब्लॉग 370 को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं फिर इसी तरह एक नए समाचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय झारखंड।